जिंदगी में हमें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कई बार समझ में ही नहीं आता कि जिंदगी हमें कहाँ ले जाना चाहती है। आज हम खुशी के मारे झूम रहे होते हैं तो शायद कल मुंह लटका कर कोने में सिर पकड़कर रो रहे होते हैं। जब कठिन समय आता है तो बहुत से लोग टूट जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि उनके साथ कुछ सही क्यों नहीं होता। कभी कभी तो ऐसा लगने लगता है कि वो लाइफ में हारने के लिए ही पैदा हुए हैं। और ऐसा सिर्फ कुछ लोगों के साथ नहीं होता, जिंदगी में एक ना एक बार ये सबके साथ होता है। लेकिन जब हम बाद में जिंदगी को पलट कर देखते हैं तो हमको समझ में आता है कि हमारे साथ जो भी हो रहा था उसमें शायद गलती हमारी ही थी। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी गलतियों की जो हर कोई जाने अनजाने में जरूर एक ना एक बार करता है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर आप उन गलतियों के बारे में ठीक से समझ गए तो शायद आप उन्हें फिर दोहराएंगे नहीं। सबसे पहली गलती है रुक जाना। ठंड के मौसम में सुबह सुबह जब आप निकलते हैं तब आपने देखा होगा कि कोहरा किस तरह चारों तरफ फैला होता है। आप रास्तों को देख नहीं पाते। कोहरा इतना ज्यादा होता है कि आपको कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं देता। लेकिन जब आप आगे की तरफ चलना शुरू करते हैं, आगे बढ़ना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे आपको रास्ता दिखाई देने लगता है। हमारी जिंदगी भी कुछ इसी तरह की है। हजारों मुश्किलें, परेशानियों से हम घिरे रहते हैं। हमको लगता है कि परेशानियां कभी खत्म ही नहीं होंगी। लेकिन जब हम एक सही रास्ता चुनकर आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं तो धीरे धीरे मुश्किलों का धुआं हमारे सामने से हटता जाता है। हमारे सामने की मुश्किलें खुद ब खुद दूर हो जाती हैं। हमें रास्ते दिखाई देने लगते हैं। हमें प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस मिलने लगते हैं। लेकिन गलती वहां होती है जहां इंसान रुक जाता है। उसे लगता है कि अब कुछ अच्छा नहीं होगा। वो जिस परिस्थिति में है उसी परिस्थिति में जीवन जीने लगता है। अपने सपनों का गला घोंट देता है। जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करना ही बंद कर देता है। उसे लगता है कि शायद वो जिस परिस्थिति में अभी फंसा हुआ है उसी में जीते जीते मर जाना उसकी नियति है, जबकि ये बिल्कुल गलत है। जब तक सांसें चल रही हैं, आपकी रगों में खून चल रहा है, आपका हृदय चल रहा है, आपको भी चलते रहना है। कभी रुकना नहीं है, कभी थकना नहीं है। दूसरी गलती है कि हम लोगों को नजरअंदाज नहीं करते। जिंदगी में बहुत सारी चीजों को नजरअंदाज करना जरूरी होता है। हर मोड़ पर हमें एक से बढ़कर एक ज्ञान देने वाले लोग मिलेंगे। कुछ लोग अपने अनुभवों को आपके साथ शेयर करेंगे, कुछ लोग आपको परेशान करेंगे, कुछ लोग तो ये लक्ष्य लेकर चलेंगे कि हमेशा आपको नीचा ही दिखाना है, कुछ लोग आपको कमजोर बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको इग्नोर करना सीखना होगा। हर इंसान की बातों को दिल पर नहीं लगाना चाहिए। हाँ, कुछ लोग जरूर होंगे जो अपने अनुभवों को आपके सामने रखेंगे, जिनसे शायद आपको सीख सकें। वो आपको आपकी गलतियां बता सकते हैं, जैसे कि अभी मैं बता रहा हूँ। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर इंसान की लाइफ में जो हुआ है वही चीज आपके साथ भी हो। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है अपने दिमाग का इस्तेमाल करना और जो सही लगता है वो काम करना। और जो आपके दिमाग में थोड़ी सी भी नकारात्मकता डाले उसे अपनी लाइफ से हटा देना, उसकी बातों को नजरअंदाज करना। तीसरी गलती है जुनून की कमी। मैं हमेशा से यही कहता आया हूँ कि दुनिया को पागलों ने बदला है। जिस दिन आपके अंदर पागलपन आ जाएगा उस दिन कामयाबी आपके सामने घुटने टेक देगी। यदि आपके अंदर कामयाब होने के लिए बेचैनी नहीं है, किसी चीज को पाने के लिए आपके अंदर बेचैनी नहीं है, जुनून नहीं है, तो आपको वो चीज कभी नहीं मिलेगी। दोस्तों याद रखिए, शेर कभी भूखा नहीं रहता, क्योंकि शेर को जब भूख लगती है तब वो अपना शिकार करके ही चैन से सोता है। आपके अंदर भी ऐसी ही आग होनी चाहिए कि जब तक आप अपना लक्ष्य हासिल ना कर लो आपको प्रयास करना नहीं छोड़ना है। यकीन मानिए, हार का फैसला तब तक नहीं होता जब तक आप खुद से हार ना मान लें। चौथी गलती है जो अधिकांश लोग करते हैं, भगवान भरोसे रहना। ईश्वर, अल्लाह, ऊपर वाला, अलग अलग नामों से ही सही, लेकिन हर इंसान ऐसी एक शक्ति पर विश्वास जरूर रखता है। और विश्वास रखना गलत भी नहीं है, लेकिन आपको विश्वास ये रखना है कि वो आपके साथ जो भी करेगा वो अच्छा ही करेगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ युद्ध में थे, लेकिन उन्होंने अर्जुन को कर्म करने के लिए प्रेरित किया। श्री कृष्ण ने ये तो नहीं कहा अर्जुन से कि तुम मेरे भरोसे बैठे रहो, युद्ध को मैं समाप्त कर दूंगा। लेकिन लोगों ने सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ दिया है। बुरा है तो उस पर डाल दो, उसी को कोसो और उसी से मांग लो। अरे ईश्वर ने आपको भिखारी बनने के लिए तो जन्म नहीं दिया जो रोज उसके सामने आप हाथ फैलाने लगते हो। अगर सब कुछ बिना कुछ किए ही ईश्वर को आपको दे देना था तो ईश्वर को इंसानों को हाथ ही नहीं देने चाहिए थे। अगर उसने आपको हाथ दिए हैं, कर्म करने की बुद्धि दी है, तो उसका इस्तेमाल कीजिए। अगर आपके पास एक अच्छा शरीर है, अच्छी बुद्धि है, तो ये ईश्वर का आशीर्वाद है। और अगर आप उसे इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आप अपने ईश्वर का ही अपमान कर रहे हैं। पांचवी गलती है अपनी खुद की खुशी पर नियंत्रण नहीं रखना। वर्तमान में ज्यादातर लोगों की खुशियां परिस्थितियों पर निर्भर होती हैं, और जैसे ही परिस्थितियां अनुकूल हो जाती हैं, विपरीत परिस्थितियां आती हैं, उनकी खुशियां गायब हो जाती हैं।
अगर किसी व्यक्ति का कोई काम बन जाता है तो वो तुरंत खुश हो जाता है, और काम ना बनने पर वो तुरंत दुखी हो जाता है। अगर आपकी खुशियां परिणाम और परिस्थिति पर निर्भर रहती हैं, तो उसका अंजाम हमेशा बुरा ही होगा, क्योंकि समय कभी भी एक जैसा नहीं चलता। प्रयास करना आपके हाथ में है, खुश रहना हर परिस्थिति में आपके हाथ में है। चाहे परिस्थिति अनुकूल हो या विपरीत हो, लेकिन आपको हर परिस्थिति में खुश रहना सीखना चाहिए, क्योंकि ये आपके हाथ में है। अगर आप बुरी परिस्थितियों में भी खुश रहना सीख जाएंगे तो जल्दी ही आप उनसे निकल भी पाएंगे। लेकिन अगर आप दुखी हो जाएंगे तो आप पहले वाली गलती करेंगे, आप रुक जाएंगे, फिर आपके अंदर का पागलपन और जुनून खत्म हो जाएगा, और शायद आप सब कुछ फिर ईश्वर के भरोसे छोड़ दें। दोस्तों, इन 5 गलतियों में से कोई एक गलती भी अगर कोई इंसान करता है तो वो बाकी 4 गलतियां भी अपने आप कर बैठता है। इसलिए इन बातों को हमेशा अपने दिमाग में रखें। अगर आप याद रखेंगे कि आपको क्या नहीं करना है, तो आप हमेशा सही दिशा में ही आगे बढ़ेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, इससे कुछ सीखने को मिला है, तो इसे किसी न किसी के साथ शेयर जरूर कीजिए, और मुझे कमेंट करके बताइए इन 5 गलतियों में से ऐसी कौन सी गलती थी जो अभी तक आप करते आ रहे थे। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, जो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को भर दे और आपको दिखाए एक सही दिशा। सुनते रहिए मन की आवाज।